Good afternoon, everyone. Now we started with yesterday. What we started with? We started with the various types of matrices. कल की क्लास में हमने the different types of matrices पढ़ा. साथ ही साथ हमने equality of matrices पढ़ी, right? जिसपे हमारे पास maximum number of 1 mark questions बनते हैं. So we have the various types of matrices. I hope you remember. हम लोगों ने कल पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. सबसे पहला रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक सिंगल रो होगी, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं. इन जनरल ऑर्डर इज 1/n. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज फिक्स हो गई, एक ही हो सकती है. कॉलम मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम फिक्स हो गए, एक ही कॉलम हो सकता है, मल्टीपल रोज हो सकती है. सो m/1. समझे? नेक्स्ट, नल और जीरो मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो. ऑर्डर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो देन वी कॉल इट एज अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. जनरली वी डिनोट इट बाय अ कैपिटल O हियर. ठीक है. नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स. द नेम इटसेल्फ सजेस्ट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर फॉर्म में होता है. दैट मींस लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. सो जनरली इट इज अ m/m. m इक्वल टू n है, सो m/m मैट्रिक्स कहलाता है ये, राइट. सो ये मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिखा है. तो जब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देती हूँ तो मैं ऑर्डर एक सिंगल डिजिट से भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ. ठीक है. 2/2 लिख रही हूँ तो भी सही है, बट अगर मैंने स्क्वायर लिख दिया है और 2 लिखा है तो वो भी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है. ठीक है क्या? चलें आगे. द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप, अगेन एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है जहां पे नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ही वो रेक्टेंगुलर कहलाएगा. अदरवाइज इक्वल होती क्या कहलाएगा? वो स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट. फिर हम लोगों ने द वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़े, द स्पेशल केसेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस. बिफोर दैट वी स्टडीड अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल पे लाई करते हैं, फ्रॉम दी अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर, है ना. ऐसे ही पढ़ेंगे, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट. सही बोल रही हूँ? अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स के एड्रेस के अंदर क्या स्पेशलिटी थी? I बराबर J, B11, B22, B33, ये सारे आपके क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स. अच्छा, डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल का कंसेप्ट ही किस में आता है? स्क्वायर मैट्रिसेस में. करेक्ट? सही है कि नहीं है? नाउ स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर जब हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है जिसके अंदर जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो सब नॉन जीरो होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब जीरो होने चाहिए. ठीक है. सो हमने क्या बोला? दिस इज द मैथमेटिकल denotion for a diagonal matrix. Aij 0 for non-diagonal. Non-diagonal मतलब I not equal to J. And for diagonal elements, it should be not equal to 0 for I equal to J. ठीक है क्या? फिर diagonal का ही एक special type. अच्छा, ये एक डिनोशन भी पढ़ा था हमने, डायगोनल मैट्रिसेस को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं. फिर डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप स्केलर मैट्रिक्स. इसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो कंपल्सरीली जीरो होंगे, पर डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे ना वो सब सेम होंगे. ठीक है, दे मस्ट बी इक्वल. सो इधर हमने इसको स्केलर से रिप्रेजेंट कर दिया. जैसे कोई स्केलर है K, Aij is equal to K for I equal to J, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स. एंड Aij is equal to 0 for I not equal to J, मतलब ये कौन से हो गए आपके? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. आ रहा है? ठीक है. नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है. यहाँ पे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब 1 होते हैं और बाकी सारे 0 होते हैं. दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इट इज जनरली डिनोटेड बाय I. कैपिटल I से डिनोट करेंगे. ऑर्डर जनरली इसके सबस्क्रिप्ट में स्पेसिफाइड होता है, जैसे मैंने यहाँ किया है. I3 मतलब अ 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. I2 मतलब 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहेंगी. ठीक है क्या? चलें आगे. नेक्स्ट, ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखा था हमने, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर. सो ऊपर वाला ट्रायंगल नॉन जीरो है, नीचे वाला ट्रायंगल जीरो है. सो ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन जीरो, whereas below them are zero. ठीक है. एंड लोअर ट्रायंगुलर below the principal diagonal they are non-zero and above the principal diagonal they are zero. ठीक है क्या? ये बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते, बस एक डेफिनेशन के तौर पे याद रखते हैं. ठीक है. सिंस यू हैव मेनी असर्शन रीजन, गिव रीजन, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो उसमें ये थोड़ा बहुत आपका थ्योरी सेक्शन भी हमको कवर करना रहता है. क्योंकि आपने देखा हो अभी प्रीवियस CBSE पेपर्स में, आपके क्लास 11 में भी काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बेसिकली थ्योरी भी कह सकते हो तुम लोग. थ्योरी क्वेश्चन है, फॉर्मूला ही पूछ ले कुछ नहीं तो सीधा सीधा. सो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं, राइट. नेक्स्ट, वी स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्स्ट टर्म विच इज कंपैरेबल और कंपैटिबल मैट्रिसेस. कंपैरेबल और कंपैटिबल कब कहलाते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होता है.
तो ही आप इनको कंपेयर कर सकते हैं या आप इन पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर इनकम्पेरेबल और अनकम्पैटिबल। ठीक है क्या? नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर्ड है। पहला तो हाइट हेल्थ सेम होनी चाहिए, तो ये दो आदमियों को कंपेयर कर सकते हो, हाइट हेल्थ सेम होनी चाहिए, और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन के एलिमेंट्स, जैसे ए आई जे बराबर बी आई जे। अगर 1 2 पे चेक करो तो बी 1 2 ही चेक करो, ठीक है। 2 2 चेक करो तो बी 2 2 ही चेक करो। इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर, ये सब तरीके के मैट्रिसेस पे एप्लीकेबल है, पर ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है क्या? सो मैंने क्या लिखा, इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। समझ आई बात? चलें आगे। देन वी स्टार्टेड विद सम क्वेश्चंस हियर। ठीक है, मैंने आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे क्वेश्चंस कराए थे, आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यू हैव द शीट इन योर हैंड। वी फिनिश्ड ऑफ टिल क्वेश्चन नंबर 4 इन द लास्ट क्लास आई थिंक, है ना? Let's quickly open the file. So फिफ्थ स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फोर्थ हमको करना है, थर्ड तक कंप्लीट किया था हमने, फोर्थ करना है। A is a matrix of the type 3/5। ठीक है, A जो है एक 3/5 मैट्रिक्स है, मतलब 5 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। ठीक है, and R is a row of A, then what type of R is a matrix as a matrix? ठीक है, सो हमें क्या बोल रहा है ये? A is a matrix of order 3/5. So A is a matrix of order 3/5. कैसा होगा A का स्ट्रक्चर? एनी आइडिया? ऐसा कुछ होगा, A11, A21, A31, है ना, और A15, A25 एंड A35। सही लिखा है मैंने, बीच के थोड़े खा गई हूं, चलेगा? So this is a 3/5 matrix. अब ये क्या बोल रहा है? Let us say there is a row R. तो कोई सी भी रो पकड़ लो। Let's say this is my row R. ये R है ना? इसको R नाम दिया है इसने। What type of matrix is R? तो अभी अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करती हूँ R को, तो देखो R क्या बन रहा है? A21, A22 up till A25। क्या बनाइए? एक रो मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या लिखोगे आप? 1/5। वेरी नाइस। सो R इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/5। ये वाले टाइप के क्वेश्चंस जैसे आपके 1 मार्क की कैटेगरी के क्वेश्चंस है, राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल एंड कंसेप्चुअल 1 मार्क क्वेश्चन। समझ आया? चलें आगे। ये कौन सा क्वेश्चन था? फोर्थ, है ना? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ Aij and Bij is this, then find A22 plus B21। तो देखो A22 क्या हो गया इधर? A22, तो A के अंदर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कौन है? 4, और B21 कहाँ गया? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3। दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा? 4 - 3 विच इज 1। वेरी नाइस। समझ आया जतिन? पक्का एवरीवन? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? A23 and 2 times B32। A23 and 2 times B32। लेट मी नो द आंसर फटाफट से। A23 क्या हो गया? A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 7 एंड 3 2 थर्ड रो 1, तो 2 टाइम्स करेंगे इसको, 7 + 2 9। आया समझ में? नेक्स्ट अब इसको अलग से करेंगे। A11 B11 और A22 + B22, तो A11 × B11 करना है पहले। तो A11 क्या है? 1 है ना, और B11 क्या है? 4, तो 1 × 4 क्या हो गया? 4। सो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? 4। ठीक है, अब 4 में A22 ऐड करना है। A22 कहां से आएगा? 4 + 4 8। अब इसमें B22 भी ऐड करना है, तो 8 के अंदर B22 क्या हुआ? 2, सो इट कम्स आउट टू बी 10। आया समझ में? यू कैन डू दिस लाइक दिस ओनली, मेरे को करने की जरूरत है क्या? नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कंस्ट्रक्ट 3/3 मैट्रिक्स। नाउ दिस इज अ कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स, I + J and I × J। बनाएंगे 3/3। पहले तो ढांचा बनाओ, हाँ, स्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट।
A11, A12, A13। अब क्या करना है हमको, पहला केस, पहले वाले में क्या बोला उसने कि i प्लस जे कर लो, तो i प्लस जे करोगे तो देखो एड्रेसेस को ऐड करके डायरेक्टली लिख लेते हैं आप, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1 + 3 4, फिर 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, फिर 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6। इसी हिसाब से आप सेकेंड वाला भी देखो, सेकेंड वाला ए क्या कह रहा है, आई ए आई जे इज आई इंटू जे, चेक करो आई इंटू जे है ना, मल्टीप्लाई कर लो, लिखा हुआ तो ही, बेसिक स्ट्रक्चर तो ऊपर लिखा हुआ ही है, सीधे सीधे कर लेते, बार बार नहीं लिखने की जरूरत है। आई इंटू जे, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3, नेक्स्ट 2 × 1 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 × 1 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, दैट्स इट। समझे? इज दिस क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? दिस इज अनदर 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, अब हो सकता है इसमें क्वेश्चन का वेरिएशन बता देती हूँ कि आपको क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया कि मतलब डेफिनेशन दे दी कि ए आई जे ऐसे गिवन है, दिस इज द वे इट इज गिवन, ना ओनली फाइंड आउट सम ऑफ द एलिमेंट्स, ऐसे नहीं मतलब मैंने पूरा मैट्रिक्स नहीं निकाला, मैंने आपको बोला फाइंड A33, फाइंड A32 या फाइंड A22 या फाइंड A12, ऐसा बस, ऐसा भी एक वेरिएशन होता है इसी टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, थोड़ा सिंपलर हो गया वो। नेक्स्ट लेट्स मूव टू नाउ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो हमने ना सारे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस के हो गए और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के हमने कंसिडर किए। आई एम स्टार्टिंग टुवर्ड्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस नाउ सी गिवन है दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, गिवन टू यू है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिसेस को। सबसे पहले आप चेक कीजिए क्या दोनों के ऑर्डर्स सेम है क्या, चेक फॉर द ऑर्डर्स। देखो 3x + y और ये -y है, ये 2y - x है और ये 3 है। दिस इज गिवन टू यू एज 1 2 -5 एंड 3। पहले तो देखो ऑर्डर क्या है, लेफ्ट वाले का 2/2, राइट वाले का भी 2/2। हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू देख लो किसके साथ कनेक्ट कर रहा है x। सो यहाँ पे यार दो इक्वेशंस में कनेक्ट कर रहा है x, एक तो 3x + y और एक 2y - x। उसके लिए आपको y की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो ऐसा करते y निकाल लेते पहले, y इजीली निकल जाएगा इस वाले एलिमेंट को कंपेयर करके। देखो सो -y इज इक्वल टू 2, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, सॉरी हाँ -2, आई एम सो सॉरी। ठीक है क्या, नाउ substituting this value of y equal to -2 in any of the equation, चेक कर लेते हैं। 3x + y is equal to 1, फर्स्ट वाला एलिमेंट किया मैंने 1 1। ठीक है, सो पहले y की वैल्यू -2 पुट करके चेक करो, सो कितना आ रहा है 3x - 2 is equal to 1, सो 3x is equal to 3, सो x की वैल्यू आ रही है 1। पर पता है क्या, मैंने आपको बताया अगर दो इक्वेशंस होती है ना, दोनों से चेक करना होता है। अब आप या तो x = 1 चेक करके इसमें पुट करके चेक कर लो कि -5 आ रहा है क्या, और या फिर इसमें भी y पुट करके इधर से भी x निकाल लो, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। सो मैं इधर भी पुट कर देती हूँ, 2y - x is equal to -5, सो 2 × -2 -x equal to -5, चेक करो ये आ रहा है -4 - x, तो ये हो रहा है -x equal to -5 + 4, x -x equal to -1, so x equal to 1। हाँ, तो इसका मतलब x equal to 1 will satisfy the given equation। पर मान लो अगर इसका x 1 आता और इसका x ½ आता, तो फिर none of the value, none or no real value of x exists which will satisfy the given equation। ठीक है क्या, समझ आया क्वेश्चन का वैरायटी पक्का? दिस इज वेरी इजी, 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क की कैटेगरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Question number 8, again, find the value of x and y so that the matrices may be equal। मतलब they are not equal, आपको इनको equal बनाने हैं। ठीक है, समझे? So equal बनाने के लिए corresponding elements must be equal। Let us first do that। पहले तो order check कर लो, उसके बाद ही आगे की कहानी चालू करेंगे। Order तो same ही है, ठीक है? So नाम दे देते हैं दोनों matrices को A and B। Question number 8,
ए मैट्रिक्स को नाम दे दिया हमने इसमें 3x प्लस 7 5y प्लस 1 एंड 2 माइनस 3x। और b का नाम दे दी, इसको b नाम दे दिया हमने 0 8 y माइनस 2 एंड 4। अब इधर पता है क्या, आपको 4 इक्वेशंस बनानी रहेंगी क्योंकि 4 एलिमेंट्स है ना, तो चारों एलिमेंट्स की इक्वेशन बनानी है। गिवन नहीं है, दे आर इक्वल, तो हम ऐसा करते हैं दोनों को इक्वल बनाते हैं, राइट। सो ये वाली हर से हम वैल्यू निकालेंगे x और y की, ठीक है। सो निकालते 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। इधर से x की वैल्यू क्या आ रही है, -7/3, मार्क कर देते हैं। अब जहां पे भी अगर x की वैल्यू -7/3 आ रही है तो इसका मतलब एक्सेप्टेबल है, पर चेक करते हैं सारे में। फिर y माइनस 2 इक्वल टू 5 आ रहा है, देखो सेकंड एलिमेंट का अच्छा करा मैंने, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो इधर से y की वैल्यू देखो क्या आई 7। नेक्स्ट अब 2 1 को कर लेते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू अनदर 7 ही आ रही है। सो इसका मतलब y 7 होगा तो पक्का ये वाला मैट्रिक्स तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन से 7 आ रही है ना, सो इसका मतलब इक्वल कर देगा ये तो। पर x की बात करते हैं, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू 3x। सो इधर से x की वैल्यू हो गई -2/3। अब देखो फर्स्ट कंडीशन से x -7/3 आ रहा था, सेकेंड कंडीशन से x -2/3 हो रहा है, पर ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जो दोनों के बीच में कॉमन आए, मतलब ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशंस को साथ में सेटिस्फाई करे। मतलब तुम अगर -7/3 ले लोगे तो ये वाला इक्वल नहीं हो पाएगा, अगर तुम -2/3 ले लोगे तो ये वाला इक्वल नहीं होगा। सो इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ x कैन मेक दीज टू मैट्रिसेस इक्वल, बट y इक्वल टू 7 कैन बी अ सोल्यूशन। x की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, बट y की वैल्यू तो 7 है, ठीक है। सो इधर से क्या लिखेंगे आप, नॉट पॉसिबल, और वैल्यू ऑफ x, और x इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एंड y is equal to 7. Or for making any these two matrices equal, x is not possible to calculate and y is 7. ठीक है क्या, और x cannot be found, कुछ भी लिख लो यार, कैसे भी इंग्लिश आपके ऊपर है, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. Now again here it is being given x and these two matrices are equal, एक गिवन है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यूज इक्वल ही होंगी, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे भी 2/2 है, कंपेयर करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है क्या। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई, जेड बोलते हो जी बोलते हो तुम लोग, जेड, अपन अभी जेनजी जनरेशन नहीं है ना, अभी वाली जो जनरेशन है वो जी बोलती है, एक्स वाई जी, सुना है आजकल के बच्चों से, सुना है, दे कॉल इट जी ओनली, पर अपन तो अभी जेनजी नहीं है, अपन तो वाई में ही चल रहे हैं। ओके, सो इधर है 6 2 5 एंड 8। सो कंपेयर करते हैं, एक्स वाई जेड निकालना है, तो जेड के लिए तो बहुत आसान है, एक इक्वेशन सॉल्विंग से काम हो रहा है। देखो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, सो जेड की वैल्यू तो आ गई 0, चलो काम खत्म। पर अब देखो x प्लस वाई बन रहा है 6 और एक्स वाई आ रहा है 8। यार अब देखो एक तरीका तो बहुत आसान है, हिट एंड ट्रायल, सॉल्विंग करो ही मत, ये तो बहुत इजी सी नंबर्स हैं, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो यार 6 बनाना है ना, क्या लोगे, x प्लस वाई क्या लोगे, 2 और 4 पर क्या एक्स वाई इंटू ये करके 6, अरे नहीं 8 है, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं 8 है, 2 4, ये तो है ना क्या हिट एंड ट्रायल से हो गया। पर कई बार ऐसा होता है कि नहीं होते हैं ऐसे नंबर यार, 23 28 ऐसे कोई नंबर दे दिए, तो उस केस में क्या होगा यार, हम लोग बहुत आसानी से फैक्टराइज नहीं कर सकेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो आप, क्वाड्रेटिक बना लेंगे, इजी है।
आप चाहें तो इसको y बाय 8 8 बाय वाई लिख लीजिए x को, या फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, एक ही बात है कैसे भी लिखो, x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. सही लिखा है. क्वाड्रेटिक बना लेते हैं. 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8. रीअरेंज कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0. फैक्टराइज कर लेते हैं. x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब देखो ट्विस्ट क्या आता है. जब आपका x 4 है तो y की वैल्यू क्या हो गई 2, और x इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू क्या हो गई 4. सही है. दो पॉसिबल सोल्यूशन आ रहे हैं, x 4 आ रहा है और 2 आ रहा है. तो जब x 4 है तो y क्या हो गया 2. सही है. 6 माइनस 4 इज 2. और जब x 2 है तो 6 माइनस 2 कितना हुआ y 4. अब इसके सोल्यूशन कैसे लिखोगे. इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. सो हम कैसे लिखेंगे, दो सोल्यूशन सेट्स बनेंगे इसके. x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0. ये दो इसके सोल्यूशन सेट हो गए. ठीक है, क्या समझ आया. पक्का आ रहा है आकांक्षा. एवरीवन इज दिस क्लियर. आंसर कैसे लिखेंगे ये समझ आया. अच्छा, इसमें मैंने रिजेक्ट नहीं किया. क्यों. क्योंकि यार देखो, दोनों पेयर में इक्वेट करेंगे या पुट करेंगे तो हमारी वो इक्वल बना रहा है. देखो x को 4 और y को 2 रखते हैं. सो x को 4 और y को 2 रखा, 4 प्लस 2 6 आ गया है ना. और x को 4 और y को 2 रखा तो 4 इंटू 2 8. अब उल्टा करते हैं, 2 और 4 रख लेते हैं तो 2 प्लस 4 भी 6 आता है और 2 इंटू 4 भी 8 आता है. तो ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे. अभी तक तो हम क्या बोले थे कि अगर दो अलग अलग वैल्यूज आती है तो आप रिजेक्ट कर दो, पर ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है और दोनों ही सोल्यूशन सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, क्या आया समझ में. डोंट गेट कंफ्यूज विद द प्रीवियस क्वेश्चन. दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन एंड दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. ठीक है, समझ आई. आकांक्षा आया, क्या नहीं आया. आ गया पक्का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन 10 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी. अगेन यहाँ पे भी है ना, दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है हमको. ए बी में एक बन गई, ए बी में एक और बन गई. टू लीनियर इक्वेशंस इन ए बी एंड सी डी में एक, सी डी में एक. ठीक है, सो टू लीनियर इक्वेशंस इन सी एंड डी. नॉर्मल सॉल्विंग रहेगी एक्स और वाई की लीनियर इक्वेशंस. करके देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. हाँ 10. 2a plus b, a minus 2b and 5c minus d and 4c plus 3d, and this is equal to 4 minus 3, 11 and 24. ये हमको दे रखा है. दो लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं a और b में और c और d में. तो पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इक्वेट कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा 2a plus b बराबर 4 एंड a माइनस 2b बराबर माइनस 3. ऐसा करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 2. इधर ऐड कर देते हैं. 2 1 जा 2a, फिर 2 2 जा माइनस 4b और इक्वल टू माइनस 6. माइनस प्लस प्लस, साइंस इंटरचेंज हो गए. क्यों, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए. ये कैंसिल हो गया. b प्लस 4b 5b बराबर 10. तो b की वैल्यू आ गई 2. b2 आ गया तो a हम इसमें पुट करके निकाल लेते हैं. तो a माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 3. सो ये हो जाएगा a की वैल्यू माइनस 3 प्लस 4. समझ आया. ये तो हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इक्वेट किया. इधर से a1 और b2 आ गया. अब c और d निकालते हैं. तो सेकेंड वाले रो के एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं. सो 5c माइनस d, 5c माइनस d कितना हो जाएगा 11 एंड 4c प्लस 3d हो जाएगा 24. ऐसा करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो. इसको 3 से कर लेते हैं क्योंकि 5 और 4 में तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इसको 3 से कर लो तो उसमें ऐड कर देते हैं. सो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15c माइनस 3d और इज इक्वल टू 33. ऐड कर देते दोनों को. सिंपली ऐड करने पे ही कैंसिल हो रहा है. सो 4 प्लस 15 19c, ये कैंसिल हो गया. इक्वल टू ये कितना आ रहा है देखो 57. सो c की वैल्यू कितनी हो गई 3. अब c3 आ गया तो c इसमें पुट कर देते हैं और d निकल जाएगा क्या. सो 5 इंटू 3 माइनस d इक्वल टू 11. सो d की वैल्यू देखो 15 माइनस 11 विच इज
4। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर है। अब ऐसे ही अलग अलग हवा में नहीं छोड़ देना है, लास्ट में आंसर लिखना है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। सो द सोल्यूशन इज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। ऐसे बक्से बना बना के मत छोड़ देना कि भाई एग्जामिनर के लिए छोड़ दिया, ले भाई तू ढूंढ ले आंसर। मैंने तो बक्से बनाए हैं, पर यार बक्से भी तो ऐसे रैंडमली बनाए हैं, एक इधर बना रही हूँ, एक इधर बना रही हूँ, एक इधर बना। सो ऐसा नहीं, लास्ट में आंसर आपको कोट करना है। सिंस यू आर नाउ इन क्लास 12 आपकी प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, राइट? एग्जामिनर को नहीं पता आप कितने होशियार बच्चे हो और कैसे हो, उसके लिए आपकी कॉपी आपकी इंटेलिजेंस का प्रूफ है, राइट? सो आपको अपनी कॉपी में ही अच्छा लिखना है, राइट? आई होप ऐसा समझ आता है ना? हमको ऐसे ही करना है, हमारा काम नीट होना चाहिए। मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट होता है नीटनेस। घसड़ पसड़ करोगे, इधर एक आंसर कर रहे हो, उधर दूसरा आंसर कर रहे हो, इधर की कैलकुलेशन उधर ले जा रहे हो, यहाँ से टेढ़ा चलते चलते, क्यों पीयूष, है ना? टेढ़ा चलते 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 कहीं और चले गए, ऊपर मार्जिन में सॉल्व कर रहे हैं, नीचे साइड में सॉल्व कर रहे हैं, फिर मैम को लिख के देते हैं प्लीज सर्च ऑन योर ओन रिस्क, सर्च एट योर ओन रिस्क और चेक वॉट एवर यू विश टू। सामने वाले के लिए एग्जाम हो गया, तेरे हिसाब से देख ले आंसर क्या है, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी वेरी मच नाउ गिविंग गुड इंपॉर्टेंस टू योर प्रेजेंटेशन एज वेल। इसीलिए आपने देखा होगा, आप मैथ्स के अंदर अभी जैसे मेट्रिसेस भी बना रहे हैं अपन, देखो फिर भी नीट बना रहे हैं, आपके पास तो लाइंस हैं, सो यू हैव टू यूज योर लाइंस, हवा में नहीं चलाना है, ठीक है? नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वाइट एवरीवन। अब देखो, इसमें इसने एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं पूछी, इसने आपसे पूछी x माइनस वाई प्लस जेड। पर पता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के छोड़ के आ जाते हैं। क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू एक्स वाई जेड, क्वेश्चन इज आस्किंग यू दिस। अगर आपने इसका आंसर लिखा है ना तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब एक्स वाई जेड निकाल के आए हो ना तो उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, सो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको क्या निकालनी है, x माइनस वाई प्लस जेड निकालनी है। गिवन है हमको दो मेट्रिसेस इक्वल, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड एंड y प्लस जेड। ये क्या है, कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स, वेरी नाइस। एंड व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर क्या है इसका? 3/1, 1/3 नहीं तनुज, 1/3 बोला ना आपने, किसने बोला 1/3? ओके, 1/3 नहीं, 3/1। ना देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड 9 है और गिवन है y प्लस जेड जो है ना वो 7 है। तो ऐसा करते हैं, इसमें पुट कर देते y प्लस जेड, सो x प्लस 7 इक्वल टू 9। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, करेक्ट। ऐसे ही x प्लस जेड दे रखा है, सो यहाँ पे x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। सो इसी में पुट कर देते हैं y प्लस 5 इज इक्वल टू 9। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और z फिर किसी में भी पुट करके निकाल लेते हैं। सो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? z इक्वल टू x में से माइनस कर दो, x 2 है 3। सो हमारे पास ये सब आ गया, पर हमको निकालना क्या था? x माइनस वाई प्लस जेड। कर लेते हैं, 2 माइनस 4 प्लस 3। व्हाट इज द आंसर? 1। वेरी नाइस, -2 प्लस 3 1। ठीक है क्या? चलें आगे। मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now these are two different types of questions. See, they are on construction of matrices only, but थोड़े से logical based questions हैं, ठीक है? Question पूछ रहा है, what is the number of possible matrices of order 3/3 with each entry 0 और 1? मतलब एक 3/3 मैट्रिक्स बनाना है आपको और उसमें एंट्री क्या क्या हो सकती है? 0 या 1। ये कुछ कुछ हमारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है, परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है, राइट? सो इसको करते हैं, देखिए हमें बनाना है 3/3 मैट्रिक्स। सो लेट्स से दिस इज माय ऑर्डर, दिस इज माय मैट्रिक्स है ना, विच इज 3/3। सो A11 A12 क्वाइट जतन A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हर एंट्री या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो देखो हम क्या कहते हैं, आपको ध्यान है, मैं एक एग्जांपल से भी पढ़ाती हूँ। हम लोग परम्यूटेशंस जब पढ़ते हैं तो हम लोग है ना, परम्यूटेशंस के अंदर क्या है, हमको एक के बाद एक
ये टास्क करना है, मतलब मुझे पहले A11 फिल करना है, फिर A12, फिर A13, फिर A21, फिर A22, फिर A23, ये सब कंपलसरी है और एक के बाद एक होने वाले टास्क हैं, ठीक है। तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होके होते हैं। जैसे हम ड्रेसअप हो रहे हैं तो पहले शर्ट और फिर ट्राउजर ऐसे डिसाइड करते हैं एंड देन शूज डिसाइड कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ एक के बाद एक डिसाइड हो रहा है। पहले शर्ट डिसाइड करिए, उसके बेसिस पे ट्राउजर डिसाइड कर, फिर शूज डिसाइड किए, राइट। सो सेम यहाँ पे भी है, तीन ये है, यहाँ पे इसको फिल करना है, फिर इसको, फिर इसको। तो मल्टीप्लीकेशन लॉ चलता है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन फिल दिस स्पेस। क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट है, आपको सिर्फ 0 या 1 ही फिल करना है। तो कितने वेज से फिल कर सकते हो? या तो 0 या ये 1। तो कितने हो सकते हैं? 2 वेज ही। सो इन हाउ मेनी वेज आई कैन फिल A11? 2 ways. In how many ways I can fill A12? 2 ways. Again 0, 1 इसके लिए भी अवेलेबल है। Again 2, again 2, 2, 2, 2, 2, 2. So हर एलिमेंट को मैं 2 ways से फिल कर सकती हूँ। और टोटल कितने एलिमेंट है? 9. So basically 2 की पावर 9 आंसर हो गया। चेक करो, 2 into 2 into 2, क्योंकि एक के बाद एक हो रहा है टास्क, तो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन चलेगा। मैथमेटिकल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था हमने। ये वाले कौन से काम है? एंड वाले, एक के बाद एक होने ही है, अथवा नहीं है इसमें, और नहीं है ना। इसमें हिंदी वाला और है, ये भी करना है, ये और ये भी करना है, और ये भी करना है। तो जब और होता है तो हमको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। और अथवा होता है जब ये कर लो या ये कर लो, तो क्या होता है? ऐड, ठीक है क्या। सो यहाँ पे देखो, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। सो हम क्या, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 अप टिल 9 टाइम्स। तो 2 की पावर 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए हमने। सो 2 की पावर 9, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का टाइप का ही क्वेश्चन है। ये थोड़े से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। फाइंड द राइट द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 3 विथ ईच एंट्री 1 or 2। 2 by 3 मैट्रिक्स है, कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल में? 6। और हर एलिमेंट को कितने वेज से फिल कर सकते हो? या तो 1 या 2। सो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? वेरी नाइस। देयर आर 6 एलिमेंट्स टोटल में। 6 एलिमेंट्स कैन बी फिल्ड इन 2 ways. सो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस या टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर will be 2 की पावर 6। 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, ठीक है क्या? 2 की पावर 6। What will be the answer? 64। Very nice. Next, पीयूष, quite. सेकेंड वाला पार्ट देखिए, राइट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2, ठीक है। तो 2 by 2 है तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। और हर एलिमेंट को कितनी एंट्री से फिल कर सकते हो? 1, 2 और 3, 3 एलिमेंट्स, 3 एंट्रीज, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे? 4 एलिमेंट्स can be filled in how many ways? 3 ways. Correct or not? So what will be the total number of matrices available to you? 3 की पावर 4। 3 into 3 into 3 into 3. Got it? So 3 की पावर 4. Answer will be 9 का 81. आया समझ में? पक्का? Is this clear everyone? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? Any doubt in this part? Okay. So अब जब आप इसका पेज पलटेंगे ना, तो you have these homework questions. मैंने तो इसमें continuation में डाल रखे हैं। खैर, there is homework questions given to you. ये सारे आपके पहले तो matrices, types of matrices से related है। फिर again यहाँ तक type of matrices, फिर construction of matrices का है ये mod वाला, ठीक है। Then we have again, देखो मैंने आपको बोला था ना, मैं कई बार इंटरेस्टेड नहीं होती कि मैं सारे आपके पास एलिमेंट्स निकलवाऊं। तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे ये वाले में हमने कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आपसे कैलकुलेट करवाया, उस पर कुछ मैनिपुलेशन करा दी। सेम यहाँ पे भी ये इसका ऑर्डर बताएंगे क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 3 by 4। आर यू श्योर? यस, 3 rows 4 columns, ठीक है। सिमिलरली ये वाला अगेन कंस्ट्रक्शन का आपका क्वेश्चन आ गया, ये भी एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। देखो मॉड यूज किया है मैंने, आपको यहाँ पे मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज कैसी होंगी? पॉजिटिव ही। मॉड लगा दिया तो पॉजिटिव ही होंगी सारी वैल्यूज, राइट। अच्छा, फिर आपके इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे मैंने एक इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन दिया, ये वाला। ये कैसा मैट्रिक्स है पहले आप बताएंगे मुझे, ऑर्डर क्या है इसका?
3/3, वेरी नाइस। और फिर इसको हम इक्वेट करेंगे, राइट। अच्छा, नीचे भी फिर उसके बाद हमारे पास वही है एक्स वाई जेड, हमको वही निकालना है। मेरे को है ना, आप ये वाला क्वेश्चन यहीं पे करके दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी शीट में, क्वेश्चन नंबर 14 है होमवर्क क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 14 यहीं कंप्लीट करेंगे। राइट ऑल पॉसिबल इक्वेशंस। इसका ट्रिक क्या है, इसमें आपको क्या करना होता है, हमेशा ऐसे वाले एलिमेंट्स पकड़ो जिसमें सिंगल वेरिएबल ही हो। पहले सिंगल वेरिएबल ही हो, मतलब जैसे ये वाला देखो 3b बराबर -21, तो इससे क्या b फटाफट निकल गया, ठीक है। सिमिलरली आप ये वाला भी देख सकते थे b -3 इक्वल टू 2b + 4, पर सबसे आपको चेक करना सेम ही है कि b अगर यहाँ से 3b बराबर -21 आ रहा है तो b की वैल्यू -7 आ रही है, ये -7 यहाँ से भी आनी चाहिए, तो ही वो करेक्ट माना जाएगा, राइट। करेंगे z + 4 से आपका 6 आ जाएगा, a -1 से आपका a आ जाएगा, है ना। सो उधर से निकल जाएंगे, सिंगल सिंगल निकल गए। फिर x + 3 से आपका एक और x आ जाएगा। सो आपको एक एक एलिमेंट को कंपेयर करके मल्टीपल इक्वेशन से भी आ रहा है तो भी आपको सेम आंसर आ रहा है तो ही चेक करना है। आ रही है क्या सबकी? किसी की नॉट पॉसिबल आ रही है क्या? किसी में मल्टीपल वैल्यूज आ रही है क्या? बताएंगे व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स हियर। a की वैल्यू क्या आई, किधर से निकाली, a -1 इक्वल टू -3 से ना। a की पॉसिबल है वैसे भी, यहाँ पे और कहीं पे यूज हुआ भी नहीं है। सो a की वैल्यू तो आ गई -2। b -7 आ रहा है इधर से, पर क्या आपने इधर से चेक कर लिया, b -3 इक्वल टू 2b + 4। सो रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू -7 है ना। सो b की वैल्यू आ रही है -7। व्हाट अबाउट c, c कहाँ से कैलकुलेट करे हो, z + 2c से। तो पहले z निकाला होगा ना आपने, तो z कितना आ रहा है 2, क्योंकि z + 4 इक्वल टू 6 यूज किया होगा, है ना। ओके, सो उधर से आ गया 2, फिर उसके बाद आपने कौन सा यूज किया, ये वाला z + 2c से 0। सो इधर से c की वैल्यू क्या आई है, -1, ठीक है। नेक्स्ट y, x y बता दो, x कहां से या y पहले निकाले होंगे ना, 2y -7 और एक ही बात है अब तो नहीं, x + 3 0 आ रहा है ना, तो x इक्वल टू -3 आ रहा है सीधा सीधा। सो x इक्वल टू -3, इसमें चेक कर लिया x इक्वल टू -3 आ रहा है क्या, हाँ इधर से भी आ रहा है, 4x + 6 इक्वल टू 2x आ रहा है। सो x की वैल्यू क्या हो गई -3। एंड व्हाट अबाउट y, -5 किस में पुट किया, इसमें, अच्छा इधर से सॉल्व किया, ओके। 2y -7 इक्वल टू 3y -2, रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, -7 + 2 -5। सो y की वैल्यू आ रही है -5। कहीं और से चेक कर लो y आ रहा है क्या, नहीं यही यूज हुआ है। x चेक कर लिया दोनों से, हाँ ठीक है। इज दिस क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर मिसिंग वैल्यूज या वेरिएबल्स। सो मैंने आपको बताया था, देखो मेट्रिसेस के अंदर सब हो सकता है, हमने वेरिएबल्स भी लिए, एक्सप्रेशंस भी हैं, देखो ये एक्सप्रेशन कहलाता है ना, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस, मतलब any symbol of addition, subtraction, multiplication with a variable and a constant, इन्हें हम expressions बोलते हैं। तो ये expression भी देखो matrices का पार्ट है। numbers हमने देखे ये रहे, variables भी हैं ये रहे,
ठीक है. सो वी कैन से कि हमारे मेट्रिसेस में वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं एज अ एलिमेंट. ठीक है, क्या समझ आया? हो जाएंगे ये होमवर्क क्वेश्चंस आज के लिए? पक्का एवरीवन? आज यही एंड करते हैं. विल स्टार्ट विद ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट वाला थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग रहेगा और थोड़ी और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रहेगी. नाउ अगेन इट विल बी प्रैक्टिकल. नाउ अब तो हम बहुत ही रेयरली कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पढ़ेंगे क्योंकि मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन ही थ्योरेटिकल था. नाउ विल कंटिन्यू विद मोर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ओनली. सो कल की क्लास में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे. ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, राइट? So we'll see tomorrow three operations. All right. See you all tomorrow. Thank you. Bye bye. Please complete the homework questions. इसमें जिनमें मुझे लगता था आपको आंसर्स चाहिए होंगे उसमें मैंने लिखे हैं. कुछ के जैसे मैंने स्किप ही किए हैं जो आपको आ ही जाएंगे, तो मैं मान के चलती हूँ कि सबके ही सही होंगे वो. ठीक है. So but maximum I have specified and try solving this entire sheet. I'll be checking this tomorrow. See you all tomorrow. Thank you. Bye.